हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ई लर्निंग विद मुकेश में। और आज हम क्लास 12 का अकाउंटेंसी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 2। जो चैप्टर का नाम है वो है गुडविल। आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे मीनिंग के बारे में, मीन्स गुडविल की क्या मीनिंग होती है, क्या उसके फीचर्स होते हैं और कितने टाइप की गुडविल होती है, और गुडविल को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, और साथ ही हम जानेंगे कि गुडविल को कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स होते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं गुडविल की मीनिंग। तो दोस्तों, गुडविल क्या होती है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है। इंटेंजिबल मतलब होता है अदृश्य संपत्ति, मीन्स ऐसी संपत्ति जो दिखाई नहीं देती वास्तव में, लेकिन वो एग्जिट करती है, एग्जिट्स करती है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, गुडविल एक क्या है? अदृश्य संपत्ति है। दैट कैन नॉट सीन, जिसे हम क्या नहीं कर सकते? देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, मीन्स छू नहीं सकते, और हम फील नहीं कर सकते। मीन्स गुडविल वो अदृश्य संपत्ति होती है जिसे ना हम छू सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, ना हम महसूस कर सकते हैं। ये कैसे होता है? तो इट इज़ अर्न बाय द फर्म, मतलब ये कमाई जाती है। क्या की जाती है? कमाई जाती है। किसके द्वारा? फर्म के द्वारा। थ्रू दी हार्ड वर्क, किसके द्वारा? मेहनत के द्वारा। हार्ड वर्क मानी काफ़ी ज़्यादा मेहनत के द्वारा। एंड ऑनेस्टी ऑफ द ओनर, यानी कि जो मालिक होते हैं उनकी ईमानदारी और उनके हार्डवर्क के द्वारा अर्न की जाती है। वह संपत्ति होती है जिसे मालिकों द्वारा अपनी बिजनेस की अच्छी सर्विस प्रोवाइड करके अपने कस्टमर्स को उनका जो सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ाया जाता है। इससे हमारे कस्टमर क्या होते हैं? डे बाय डे हमारे बढ़ते जाते हैं। तो उसके द्वारा हम गुडविल मार्केट में जो हमारी रेपुटेशन है वो अर्न करते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे गुडविल के फीचर्स की। तो दोस्तों, गुडविल की कुछ खासियत होती है। तो क्या क्या खासियत है हम देखते हैं। इट इज़ इंटेंजिबल एसेट्स। दोस्तों याद रखिए, पहली जो गुडविल की फीचर है वो है इंटेंजिबल एसेट्स, यानी गुडविल एक अदृश्य संपत्ति है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड जो फीचर है, इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। मतलब गुडविल हमें हेल्प करती है अधिक प्रॉफिट कमाने के लिए। जैसे दोस्तों, अगर हमारी गुडविल मार्केट में बढ़ती जाएगी तो हम लोग प्रॉफिट भी क्या करेंगे? ज़्यादा कमा पाएंगे, क्योंकि हमारी सेल्स जो है बढ़ती जाती है, हमारे नंबर ऑफ कस्टमर हैं वो बढ़ते जाते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन गुडविल। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि गुडविल की वैल्यू एग्जैक्ट निकालना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि गुडविल बढ़ती रहती है और मार्केट में गुडविल हमारी घटती भी रहती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल की। तो देखो, मुख्य रूप से जो गुडविल है वो दो भागों में डिवाइड की गई है, परचेस्ड गुडविल और सेकंड है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड मीन्स खुद से अंकित की गई या खुद से मानी गई गुडविल, यानी कि पार्टनर जो हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे अपनी गुडविल को तय करते हैं। अपने प्रॉफिट्स के आधार पे, अपने पास्ट एक्सपीरियंस, बिजनेस के जो एक्सपीरियंस होते हैं उसके आधार पे गुडविल को सेल्फ जनरेट करते हैं दोस्तों। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं परचेज गुडविल। यानी परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जिसे हमने पैसे दे के खरीदा है। अब आप कहेंगे पैसे दे के कैसे खरीदा है? कीजिए दोस्तों, मैं एक कोचिंग सेंटर चलाता हूँ और मैंने पड़ोस वाला कोचिंग सेंटर विद स्टूडेंट्स मैंने परचेज़ कर लिया है। तो मान लीजिए उस समय जो बिज़नेस की जो वैल्यू है उस समय मान लीजिए 1 लाख रुपए है, लेकिन जो बेचने वाला है उसने मुझसे कहा भाई मैं 1 लाख नहीं लूँगा, मैं 1,20,000 रुपये लूँगा, क्योंकि मेरी मार्केट में रेपुटेशन भी है, मेरे कुछ कस्टमर है जो आने वाले टाइम में आपके पास एक्स्ट्रा आएंगे। तो उसके बदले मुझे क्या देना पड़ा? मुझे एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ा, और उस एक्स्ट्रा पैसे को ही हम क्या कहेंगे? गुडविल कहेंगे, परचेज गुडविल कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों क्या है, इसके कुछ फीचर्स हैं। इट इज़ अराइज ऑन परचेस ऑफ बिजनेस, यानी कि ये जो परचेस गुडविल होती है ये उसी समय अराइज करती है जब हम किसी बिजनेस को या किसी ब्रांड को परचेस करते हैं। सेकंड इसका जो फीचर है, कंसिडरेशन इज पेड फॉर। इसका मतलब हुआ कि इस गुडविल के बदले हम कुछ पैसा या इसके बदले कुछ इन काइंड्स में पे करते हैं। इन काइंड्स में मीन्स हमने कोई मशीन दे दी उसे, या बिजनेस की कुछ भी चीज़ें हम उसे दे सकते हैं। शोन इन बैलेंस शीट, या देखिए परचेस गुडविल को ही हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं एसेट साइड। और नेक्स्ट है इट इज़ अमोर्टाइज। अमोर्टाइज का मतलब होता है, जैसे आपको पता है मशीन है,
तो मशीन की जो वैल्यू घटती है उसके यूज़ करने के कारण, वियर एंड टियर के कारण, एक्सीडेंट के कारण, तो उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। लेकिन जो गुडविल में वैल्यू डाउन होती है उसे हम बोलते हैं अमोर्टाइज्ड। क्या बोलते हैं? अमोर्टाइज। तो अमोर्टाइज भी एक प्रकार का क्या है? डेप्रिसिएशन है। यानी कि परचेज गुडविल पर क्या होता है? अमोर्टाइज होता है, इसका मतलब उसका डेप्रिसिएशन भी लगता है दोस्तों। अब बात करते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है जो पार्टनर्स के द्वारा किसी नए पार्टनर के आगमन के समय कैलकुलेट कर ली जाती है, एस्टिमेट कर ली जाती है। एस्टिमेट मतलब मान ली जाती है कि हमारे मार्केट में इतनी रेपुटेशन है। ठीक, इसके कुछ फीचर्स देखते हैं दोस्तों। कंसिडरेशन नॉट पेड फॉर, इसका मतलब हुआ कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है इसके बदले हमें कहीं पे पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब साफ साफ हुआ दोस्तों कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उस गुडविल के बदले हमें कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं दोस्तों। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार इसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि भाई हमने इसके बदले कोई परचेज कंसिडरेशन पे नहीं किया है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, यानी गुडविल को प्रभावित करने वाले कारक, यानी गुडविल को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले एफिशिएंट मैनेजमेंट। इसका मतलब हुआ दोस्तों अगर कोई बिजनेस है, कोई पार्टनरशिप बिजनेस है, उस बिजनेस में अगर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो ऐसी स्थिति में उस फर्म की जो गुडविल है डे बाय डे क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेकिन अगर हम इसके अपोजिट सोचें कि भाई कोई फर्म है जिसका मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो ऐसी स्थिति में गुडविल जो है उसकी क्या होगी? डाउन होगी। सेकंड पॉइंट देखते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर कोई प्रोडक्ट है दोस्तों और वो अच्छा, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ऐसी स्थिति में मार्केट में क्या होगा? उस प्रोडक्ट की क्या जान पहचान, मीन्स उसका प्रमोशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। उसके यूज़ करने वाले जो नंबर ऑफ कस्टमर है वो दूर दूर से भी उसको लेने आ सकते हैं। तो प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट मैटर करता है गुडविल को बनाने में। मीन्स गुडविल अच्छी बनेगी कब? जब आपका प्रोडक्ट क्या होगा? उसकी क्वालिटी क्या होगी? बहुत अच्छी होगी, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हुआ। फिर है लोकेशन ऑफ बिजनेस। तो दोस्तों गुडविल का इस बात पे भी प्रभाव पड़ता है कि आपके बिजनेस की लोकेशन कहाँ है। अगर आपके बिजनेस की लोकेशन ऐसी जगह पे है जहाँ पर कस्टमर आसानी से आ जा सकते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके गुडविल जो है अच्छी बढ़ती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। लेकिन इसके विपरीत यदि आप बात करें कि आपका बिजनेस ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे कस्टमर का पहुँचना इजीली नहीं है, वहाँ पहुँचने के लिए एक बड़ी कष्टदायक या बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सामने गुजरना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में आपकी गुडविल ठीक से नहीं बढ़ पाएगी। फिर है लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस। मीन्स गुडविल का बिजनेस के लंबे समय तक चलने पर भी प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं दोस्तों कि कोई फर्म है ए, ये फर्म ए है और ये फर्म बी है। दो फर्में हैं दोस्तों, मीन्स दो बिजनेस है अलग अलग, और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसका प्रोडक्ट लंबे समय तक मार्केट में स्टे रहेगा, ये बिजनेस लंबे समय तक मार्केट में चलता रहेगा। तो इस फर्म की गुडविल है बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। लेकिन कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो आने वाले टाइम में बंद हो सकता है, या उस प्रोडक्ट की जो कंपनी है वो आने वाले समय में बंद हो सकती है, तो उसकी गुडविल बहुत स्लो और बहुत ही कम बढ़ेगी दोस्तों। तो अब हम मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, यानी गुडविल को कितने मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें मेथड्स की तो यहाँ पे 3 मेथड हमारे पास निकल के आते हैं। सबसे पहला मेथड होता है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है दोस्तों, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकेंडली हमारे पास होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा होता है दोस्तों कैपिटलाइजेशन मेथड। दोस्तों हमारे पास 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो दोस्तों आप याद रखिए कि जो गुडविल का जो टॉपिक है हमारे पास पार्टनरशिप में जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कह दो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला कह दो, रिटायरमेंट वाला कह दो, डेथ वाला कह दो या डिसोल्यूशन कह दो, तो वहाँ सभी जगह पे गुडविल की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ सकती है। बट मैंने ये देखा है, मैं
12 वर्षों से अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें मैंने देखा है कि जो गुडविल की जो कैलकुलेशन होती है वो मात्र आपको मोस्ट ऑफ द टाइम एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आज हम सीखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, और फिर हम सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में भी सीखेंगे अगली क्लासेस में। तो दोस्तों एवरेज प्रॉफिट मेथड के जो हम पहला मेथड पढ़ने वाले हैं इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ उसके स्टेप्स। तो पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करने वाले हैं गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पर गुडविल की कैलकुलेशन सीखनी है। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमें निकालना होता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, तो जो भी हमारे पास प्रॉफिट्स दिए होंगे, ठीक, तो सम ऑफ ऑल प्रॉफिट। दोस्तों हमें क्या करना है, जितने भी साल के प्रॉफिट्स हमें दिए हुए हैं उन्हें हमें क्या करना है, सम करना है, मीन्स उनको ऐड कर लेना है और डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ ईयर, टोटल नंबर ऑफ ईयर से, ठीक। और स्टेप 2 जो है हमारे पास, और जो हमारा आखिरी स्टेप होता है वो होता है गुडविल इज इक्वल टू होती है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजेस ईयर, नंबर ऑफ परचेजेस ईयर। तो दोस्तों ये हमारे पास 2 स्टेप होते हैं, इसे हम एक क्वेश्चन के द्वारा करवाते हैं आपको, और आप जो टीएस ग्रेवाल हमारी बुक है उसके पहले 3 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने। जैसे एक क्वेश्चन लिया हमने, ठीक, प्रॉफिट्स दिए हुए हमने 2010, 2011 और 2012। ये 30,000 है, ये 40,000 है और ये 50,000 है, ठीक। 3 साल के हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, ठीक। और इसके बाद में नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर क्वेश्चन में दिया होगा, परचेजेस ईयर जो है हमें क्वेश्चन में दिया होगा। क्या दिया होगा, नंबर ऑफ परचेजेस ईयर, ठीक। ये आपको मान लीजिए इस तरह दिया होगा, जैसे 2 दिया होगा या इस तरह से दिया होगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो दोस्तों जो क्वेश्चन में हमारे पास 3 साल का प्रॉफिट्स दिए हुए हैं ना, ये तीनों के तीनों इनको हम ऐड कर देंगे। तो 30,000 जमा 40,000 जमा 50,000 और डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया 120 डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया 40,000। तो 40,000 हमारा क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट, जो हमने यहाँ स्टेप से निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे सीधा गुडविल। तो दोस्तों ये गुडविल हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजेस ईयर, ठीक। तो ये नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर जो होता है दोस्तों, ये वाला, इसको हम टाइम्स में भी कई बार बोलता है। जैसे 2 टाइम्स बोलेगा, 3 टाइम्स बोलेगा, 2.5 टाइम बोलेगा, तो आप डरे नहीं, आपको ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 40,000 है और मल्टीप्लाइड बाई जो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर है वो 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारी जो गुडविल होगी वो क्या हो जाएगी, 80,000 हो जाएगी दोस्तों। तो आप कोशिश करें शुरुआत में। अब हम नेक्स्ट जो क्लास में पढ़ने वाले हैं वहाँ मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसके जो तीनों मेथड्स हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस का लिंक आपको आपके नोटिफिकेशन वगैरह सब मिल सकें। तो थैंक यू दोस्तों।